हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए 21 फरवरी का एग्जाम हो गया है। एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक ना। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एकदम रियल क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों जो बच्चों ने भेजे हैं। अगर आपका भी एग्जाम है दोस्तों तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। और पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर टेलीग्राम पर मैं दोस्तों पूरा पीडीएफ डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लेकर रिवाइज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगला देते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि 2024 में जम्मू और कश्मीर का गवर्नर कौन था। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके ऑप्शन में मनोज सिन्हा दिया होगा दोस्तों तो मनोज सिन्हा एकदम सही होगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों इलेक्शन के समय 2024 में गवर्नर थे दोस्तों मनोज सिन्हा। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। देखिए 20 सूत्री जो कार्यक्रम था दोस्तों ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1974 से 79 तक चलने वाला था, लेकिन 1974 से दोस्तों 1974 से 1978 तक ही चल पाया, ठीक ना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से दोस्तों 56 में चली थी, ठीक है। 1951 से 56 तक। और दोस्तों ये कृषि पर आधारित है। किस पर जोर दिया गया था दोस्तों, तो कृषि पर जोर दिया गया था। और ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से 61 तक चली थी, ठीक ना। इस पर दोस्तों उद्योग पर जोर दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया दोस्तों। और ये दोस्तों पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, ठीक ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों गॉडगिल, बस इतना याद रखिएगा, गॉडविल पर आधारित थी, ठीक है। गॉडविल योजना पर आधारित थी। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा दोस्तों, देखिए अगर पूछे कि गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया दोस्तों, तो गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है। तो गरीबी को इंग्लिश में दोस्तों पुअर कहते हैं। अब पुअर में एक शब्द जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। पुअर में 4 शब्द और 1, तो इस तरह याद रख सकते हैं दोस्तों। तो गरीबी मतलब 5, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि किन्नौरी, ये किन्नरी नहीं होगा दोस्तों, किन्नौरी होगा। क्या होगा? किन्नौरी नृत्य कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए बात कर लेते हैं किन्नौरी नृत्य की। तो किन्नौरी नृत्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो देखिए उससे बात कर लेते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों राहुल रसगोत्रा हैं, ठीक है। राहुल रसगोत्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उत्सव से, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो फिर पूछा था दोस्तों उत्सव से कि शिग्मोत्सव अनिवार्य रूप से जनता का त्यौहार है जो फागुन मार्च की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो यह त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो पूछा था दोस्तों कि शिग्मोत्सव त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए शिग्मोत्सव त्यौहार दोस्तों ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि शिग्मोत्सव के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की समृद्ध सुनहरी फसल का उत्सव है, ठीक है। यानी धान की फसल को खुशी के लिए दोस्तों मनाया जाता है ये उत्सव, शिग्मोत्सव। अगला पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें अंतर्राष्ट्रीय समिति सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों। तो देखिए 141वें अंतर्राष्ट्रीय समिति सत्र का उद्घाटन दोस्तों मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक ना। तो प्रधानमंत्री ने मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया है। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है। देखिए मैं मौलिक अधिकार से चीख कर बताता हूँ दोस्तों। मौलिक अधिकार हो गया या मौलिक कर्तव्य हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए दोस्तों, जो मैं बताता हूँ एकदम 100% आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मैंने कितनी बार बताया कि संपत्ति का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। देखिए शुरू में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक ना। तो 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों। तो इसी में से एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया। और इसको हटाकर दोस्तों 300 क में जोड़ दिया गया, ठीक ना। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया। तो अब कितने अधिकार हो गए दोस्तों? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हो गए। कितने हो गए? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, पहले 7 थे।
और दोस्तों याद रखिएगा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है दोस्तों, तो देखिए मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका। अगर भाग पूछे दोस्तों कि किस भाग में इसका वर्णन है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन दोस्तों भाग 3 में, ठीक है। देखिए अधिकार में अ से स्टार्ट कर याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार से अ से अमेरिका याद रखिएगा, अ से 3 याद रखिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों, देखिए कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार देख लेते हैं। इसका उल्लेख दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो एक है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शिक्षा के से जुड़े अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 तक है, ठीक ना। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार थे। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है। तो देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं तक्षशिला की। तक्षशिला दोस्तों गांधार जनपद की दोस्तों ये राजधानी है। देखिए दोस्तों, देखिए तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध शिक्षकों से युक्त शिक्षा का केंद्र था, ठीक ना। तो ये क्या था दोस्तों? शिक्षा का केंद्र था। कुछ महत्वपूर्ण और राजधानी बता दे रहा हूँ दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है। देखिए दोस्तों अगर पूछे दोस्तों कि गांधार महाजनपद, देखिए उस समय दोस्तों 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने थे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद आपको नहीं याद रखना है दोस्तों। इन 16 महाजनपदों की जानकारी दोस्तों बौद्ध ग्रंथ के दोस्तों अंगुत्तर निकाय में मिलती है, ठीक ना। अंगुत्तर निकाय में इसकी मिलती है जानकारी बौद्ध ग्रंथ के, और जैन ग्रंथ के दोस्तों भगवती सूत्र में मिलती है। भगवती सूत्र में इस 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं दोस्तों राजधानी। देखिए दोस्तों अगर पूछे गया दोस्तों कि गांधार की राजधानी क्या थी उस समय, तो गांधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी, ठीक ना, जो कि पूछा हुआ है तक्षशिला। और याद रखिएगा महत्वपूर्ण जैसे कुरु की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, ठीक ना। और याद रखिएगा जैसे कौशल ये महत्वपूर्ण है। कौशल की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक ना। और देखिए अवंती की राजधानी अगर पूछे दोस्तों, अवंती की राजधानी क्या थी दोस्तों? अवंती की राजधानी थी दोस्तों उज्जैन या माहिष्मती, इसी को कहा जाता है उज्जैन या माहिष्मती, ठीक ना। और एक दो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अंग की राजधानी अगर पूछे, ये भी महत्वपूर्ण है। अंग की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक ना, महत्वपूर्ण है ये। अब मगध, ये तो महत्वपूर्ण है। मगध की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे दोस्तों राजगिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजगिरी। तो इतना याद रखेंगे दोस्तों, इतना राजधानी याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में फंस सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि लोसर त्यौहार जो मुनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए सो लोसर त्यौहार सबसे पहले किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो मुनपा जनजाति द्वारा। तो लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्यौहार मनाया जाता है। अगला देते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए संयुक्त बैठक की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक ना। संयुक्त बैठक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक ना। राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए बुलाता है। इसका अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक ना। लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। और कौन बुलाता है दोस्तों इसको बुलाता राष्ट्रपति है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक ना। तो इसका याद रखिएगा किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 108 में दोस्तों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का वर्णन है, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि बाल कृष्ण बुबा किस घराने से संबंधित है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं बाल कृष्ण बुबा की। तो बाल कृष्ण बुबा दोस्तों ग्वालियर घराने से संबंधित है, ठीक ना। ग्वालियर घराने से संबंधित है। अगला देते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के पड़ोसी देश में सबसे युवा आबादी किस देश की है। तो देखिए सो बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश में सबसे युवा देश किसकी राजधानी है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश में दोस्तों सबसे युवा आबादी वाला देश है। अगर विश्व में पूछे दोस्तों, विश्व में कि दुनिया का सबसे युवा देश वाला कौन है दोस्तों, दुनिया का सबसे युवा देश, तो ये नाइजीरिया हो जाएगा, ठीक है, नाइजीरिया। देखिए दोस्तों कुछ सूत्र से क्वेश्चन पूछे थे, तो सूत्र से क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया दोस्तों, लेकिन मैंने दोस्तों लिख दिया है, शायद आपका यही पूछा होगा, ठीक है। जैसे बेकिंग पाउडर,
बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन सॉल्ट और वॉशिंग सॉल्ट, ठीक ना। तो बेकिंग पाउडर ही पूछा होगा हमारे हिसाब से। तो देखिए दोस्तों बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3 होता है, ठीक ना। अगर ब्लीचिंग पाउडर का पूछा होगा दोस्तों तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक का अगर पूछा होगा तो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड। और वॉशिंग सोडा का पूछा होगा दोस्तों धावन सोडा का, तो इसका होता है दोस्तों Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है, 10H2O होता है। तो अगर इसमें से कोई भी पूछा हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे हिसाब से लग रहा है कि बेकिंग सोडा पूछा था। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन पूछा था दोस्तों। और दोस्तों अगर और आपका क्वेश्चन मालूम होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम हाल से निकल रहे हैं तो ज़रूर बता दीजिए कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।